हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी हम लोग क्या देख पाएंगे आपके जुलाई फर्स्ट हाफ के लिए। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो एरीज, आई फील हियर दैट द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है जिस वजह से कुछ न्यू शुरू हो पा रहा है। जब मैं कहूँ एंड हो रहा है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आई थिंक जो एंड हो रहा है उसे आप एंड होते हुए देखना चाहते हो, या उस एंडिंग से आपको ही फ़ायदा होगा, या आपका ही लाइफ बेहतर होगा। ये कोई जॉब, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हेल्थ इशू, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है जो एंड हो रहा है। बिकॉज आई थिंक जो एंड हो रहा है वो बहुत ही नेगेटिव है। जो एंड हो रहा है उसके एंडिंग से एक नया बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में। उस एंडिंग से आप एक नया रास्ता देख पाओगे, आपको फिर से हैप्पीनेस, सक्सेस मिल सकता है इस एंडिंग के बाद। जो एंड हो रहा है प्लीज़ उसे रेजिस्ट मत करो, मत सोचो दैट इस एंडिंग से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या ये आपकी ज़िंदगी का एंडिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एंडिंग ज़रूरी है ताकि कुछ बेहतर हो सके आपके लाइफ में, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपके करियर, फाइनेंसेस की बात करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ ऑफर जो आप रिसीव कर सकते हो। आपके पास एक डिसीजन होगा। मे बी आप एक जगह काम कर रहे हो एंड साथ साथ में आपने कहीं और अप्लाई किया था, या मे बी आप दो करियर ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज्ड हो, मे बी आप दो बिजनेस ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो। आई सी दैट आपके हाथ में एक काम है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, या पढ़ाई या वट, बट साथ साथ आपके माइंड में कोई दूसरा आइडिया चल रहा है, साथ साथ आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं और से आप कुछ ऑफ़र वगैरह रिसीव कर रहे हो। आपके हाथों में काइंड ऑफ एक चॉइस है, एक डिसीजन है, ऑप्शंस है दैट आप कौन सा लेना चाहते हो, आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो, आप कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हियर एरीज। आई ऑल्सो सी हियर दैट देर इज़ सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी जो आप रिसीव कर रहे हो। एक ऑफ़र है जो आपके लिए स्टेबल है, दूसरा ऑफ़र है जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व्ड है। आई फील दैट राइट नाउ अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, यूनिवर्स काइंड ऑफ यही कहना चाहते हैं कि आप वो टाइम ले सकते हैं, आप अपना टाइम लेके सोच सकते हैं। देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, देर इज़ नो नीड कि आपको अभी ही डिसीजन लेना है या जल्दबाजी करना है इस चीज़ को लेके। बिकॉज़ ये जो भी डिसीजन है या ये जो भी चॉइस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आई ऑल्सो सी हियर दैट देर आर सम काइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरसी जो आपके पीठ पीछे हो रहा है। देर इज समबडी जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, या फिर जो अपने पावर का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साथ। ये में भी कोई आपके कोई टीचर, या आपके कोई बॉस, या कोई कलीग, फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं जो सामने से आपको देख के लगे दैट ये आपके वेल विशर है, ये अच्छे हैं, बट पीठ पीछे ये पर्सन गॉसिप कर रहे हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपसे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली पार्शियलिटी कर रहे हैं आपके साथ। आई ऑल्सो सी हियर दैट कुछ लोगों के लिए देर इज़ अ सल्यूशन जो आप ढूंढ पा रहे हो, ठीक है। एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन जो आप फाइनली ढूंढ पा रहे हो, एंड आपको लग रहा था कि इस जॉब या इस सिचुएशन या ये सच्चाई आप कभी फाइंड आउट नहीं करोगे, ये सच्चाई आपको कभी पता नहीं लगेगा, बट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको वो सच्चाई दिखा रहे हैं। यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके सामने वो सच लेके आ रहे हैं जहाँ से आप निकल सकते हो, एंड आप इस चीज़ को क्लियर आउट कर सकते हो। आप काइंड ऑफ एक रास्ता ढूंढ सकते हो, या सच्चाई का किसी किसी सच्चाई का आप पता लगा सकते हो। यूनिवर्स ऑल्सो आपसे यही कहेंगे दैट आपको जो सही लग रहा है वही करो,
ज़रूरी नहीं है कि वो सबको सही लगे, या ज़रूरी नहीं है कि वो सबको आपका ड्रीम सबको समझ में आए, आपका टारगेट सबको समझ में आए। कुछ सारे ब्लॉकेजेस अभी भी है जो आप फेस कर रहे हो, फिनेंशियल ब्लॉकेजेस या करियर ब्लॉकेजेस या मोटिवेशन या व्हाटएवर, कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी है, बट यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप उसके ऊपर काम करें, आप उन ब्लॉकेजेस को दूर भगाने की कोशिश करें, आप अपना हार्ड वर्क पुट करें, एंड ना ही बस बैठ के सोचे दैट ब्लॉकेज है या मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे पास उतना मोटिवेशन नहीं है या इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे करूँ। सो डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटीज़। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है चैलेंज है, अगर आपको लग रहा है ब्लॉकेज है, तो उससे फाइट करो। गो अहेड एंड फाइट दैट एनर्जी, ना ही बैठ के सोचो, बिकॉज रास्ता आपके सामने खुलेगा, आंसर आपको मिलेगा। जो भी ताला लगा है ब्लॉकेज के नाम का, उसका चाबी आपको ही ढूंढना है, या तो ये ऑलरेडी चाबी आपके पास है। यूनिवर्स आपको बैक कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उस ताले को खोलने के लिए। सो प्लीज़ डू दैट, डोंट सिट एंड वेस्ट टाइम एरीज। ओके, अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर एनर्जी लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस रहेगा इस टाइम पे। ओके, फॉर सम ऑफ यू कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ रिलेशनशिप में एंडिंग हुआ है, एंड इस रिलेशनशिप के एंडिंग के बाद ही आपके लिए एक नया सवेरा आएगा। मे बी ये पर्सन टॉक्सिक थे, ये पर्सन सही नहीं थे, या ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, या जो भी था। आई सी यूनिवर्स काइंड ऑफ नहीं चाहते हैं कि इस वक्त आप इस पास्ट या जो एंडिंग हो रहा है या हुआ है इसके ऊपर फोकस करें, बल्कि ये फोकस करें दैट इस एंडिंग के बाद आप अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल बनाओगे, आप अपनी लाइफ को कैसे सही करोगे। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू एरीज, आई थिंक आप अभी भी आप उस एंडिंग को लेके बैठे हुए हो, अभी भी आप जो एंड हो रहा है उसके बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पीछे देख रहे हो। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपने पास्ट से या इस एंडिंग से, एंड यूनिवर्स कह रहे हैं दैट अगर ये एंडिंग नहीं होता आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, आपके लाइफ में नए चैप्टर्स नहीं खुलते, आपके लाइफ में न्यू लव नहीं आ पाता, आपको हीलिंग नहीं मिल पाती। सो ये जो भी था ये एंड होना था, बिकॉज दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स वॉन्टेड, दैट इज़ वॉट द डिवाइन प्लान इज़। बिकॉज आप किसी टॉक्सिक चीज़ या आप किसी नेगेटिव चीज़ को बहुत टाइम से जैसे भी हो अपनी लाइफ में चला रहे थे, जैसे भी हो अपनी लाइफ में रख रहे थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया था, जो आपके लिए लाइक जो आपके लाइफ में आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्कनेस में भेज रहा था। आपको समझ में शायद आ रहा था, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा था, बट ये पर्सन या ये सिचुएशन, ये मैरिज, ये जो भी था, ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डेंजरस था, टू बी ऑनेस्ट। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैसेज काइंड ऑफ ऑपोजिट है। अगर आपने किसी चीज़ से मूव ऑन कर लिया था बहुत पहले, ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ओके, सो नॉट नेसेसरीली अ रिलेशनशिप, एक पुराना फ्रेंडशिप या ये पुराना रिलेशनशिप काइंड ऑफ फिर से आपके सामने आ सकता है, बट ये टॉक्सिक नहीं था। सो आप वैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एरीज, दैट अगर आपने किसी ऐसे फ्रेंडशिप या ऐसे कनेक्शन में रहा है जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं था, बट कोई और मे बी म्यूचुअल रीज़न के वजह से सेपरेशन हुआ था या आप लोग दूर चले गए थे, आई थिंक वो पर्सन फिर से आ सकते हैं आपके पास, वो एज एन ऑप्शन आ सकते हैं कि आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस लोगे या नहीं। बट जिन लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन, ये पास्ट सिचुएशन जो एंड हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, डार्क था, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था, आपके लाइफ में बुरा असर डाल रहा था, आई थिंक यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे ये कह रहे हैं दैट जो हुआ सो हुआ, जो ख़राब है, जो ख़त्म हो गया, उसे जाने दो, प्लीज़ उसे जाने दो, बिकॉज़ आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप बेटर चीज़ों को डिज़र्व करते हो। आपके पास इस टाइम पे ऑप्शंस है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है एरीज, आपके ऑप्शंस ओपन है, आपके सामने चॉइस है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आपकी लाइफ है। देयर आर पीपल जो आपको नोटिस कर रहे हैं, देयर आर पीपल जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, जो मे बी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं।
आई एम ऑल्सो हियरिंग सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं आपके लाइफ में इस वक्त, लाइक जो लोग आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट ये लोग सामने से आके कभी कहते नहीं हैं। एंड आई फील एरीज दैट ये एक ऐसा टाइम है दैट आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो अपनी लव लाइफ को लेके, आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, आप थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो। एंड यूनिवर्स भी चाहते हैं कि इस टाइम पे आप सिर्फ अपने बारे में सोचें एंड ना ही रिलेशनशिप या किसी और के बारे में। अपने आप को पहले वो लव, वो रिस्पेक्ट दो, उसके बाद किसी और को। अपने आप को फ़िलहाल प्रायोरिटी बनाओ, उसके बाद किसी और को। अगर आप किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे एरीज, आई फील दैट ये पर्सन ने अपने ऑप्शंस ओपन रखा हुआ है, या ये पर्सन के लाइफ में कोई और सिचुएशन है जो एज अ ब्लॉकेज काम कर रहा है इस कनेक्शन में। मे बी इनका करियर, मे बी इनकी फैमिली, मे बी कोई थर्ड पार्टी, बट ये पर्सन फ़िलहाल किसी और चीज़ के साथ भी डील कर रहे हैं एंड इस सिचुएशन के साथ आपके साथ डील कर रहे हैं। सो उनको काइंड ऑफ जगल करना पड़ रहा है, उनको काइंड ऑफ बैलेंस करना पड़ रहा है सारी चीज़ों को, एंड उसके बाद वो आके काइंड ऑफ स्टेबल हो पा रहे हैं। सो आई फील दैट ये जो पर्सन है ये भी कोई बहुत शांति वाला सिचुएशन में नहीं है, ये भी कोई बहुत सुकून नहीं है इनके लाइफ में। आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को ये साथ में हैंडल कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये थर्ड पार्टी हो सकता है, बट ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट करे वैसा ही लेना। बट आई ऑल्सो सी दैट दिस इज़ समबडी जो इस कनेक्शन को जाने भी नहीं देना चाहते। सो ये पर्सन काइंड ऑफ अपना 100% दे रहे हैं बैलेंस आउट करने के लिए चीज़ों को। सो यही कुछ सारे मैसेजेस थे, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट किया हो उसी को लेना, बाकी को यहीं पे छोड़ के जाना दूसरे लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय।